बागवान भाइयों नमस्कार। बागवान भाइयों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा वर्क अपने ऑर्चर्ड में कर रहे होंगे। जो 2-4 महीने से नमी की कमी थी वो फाइनली अब जाके पूरी हुई है। जो अभी ताज़ा बर्फबारी हुई है परसों और कल जो बारिश हुई है, अब जब नमी हमारे बगीचे में पड़ गई है, हमारे ऑर्चर्ड में पड़ गई है, तो अब जो हमारे जो ज़रूरी कार्य है जो ऐसे में हमने अपने ऑर्चर्ड में करने ज़रूरी है, वो क्या क्या कार्य है इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे बागवान भाइयों। बागवान भाइयों, एक तो अब आप जो है अपने ऑर्चर्ड में तौलिए कर सकते हैं प्लांट में। दूसरी बात है कि अब आप गोबर डाल सकते हैं। गोबर डालना बहुत ही ज़रूरी है बागवान भाइयों। कहीं ना कहीं आपको जो ऑर्गेनिक मटेरियल है मेंटेन करने के लिए गोबर का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करना हमारे को बहुत ही ज़रूरी है बागवान भाइयों। केमिकल से हमारी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है, केंचुआ ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं बागवान भाइयों। नमी अगर आपको मेंटेन अपने तौलिए में रखनी है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल डालनी बहुत ज़रूरी है। सूखे में गोबर नहीं डाल सकते हैं बागवान भाइयों कि उसके बहुत सारे कारण हैं। अब नमी पड़ गई है तो गोबर आप अपने ऑर्चर्ड में दे सकते हैं। दूसरी बात है बागवान भाइयों, अगर आपने प्रोनिंग कर दी है या अभी और प्रोनिंग है आपके पास, फिर भी अभी आप अगर, क्योंकि 27 और 28 तारीख को इसमें और बर्फबारी या बारिश दे रखी है, तो अगर आपने कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे अपने ऑर्चर्ड में करनी है तो अभी आप कर सकते हैं बागवान भाइयों। बागवान भाइयों, कॉस्टिंग सोडे की स्प्रे से आपके एक तो हुलिया फीड वगैरह कोई भी फंगल डिजीज जो भी आपके ऑर्चर्ड में आपके प्लांट में होंगे वो मैक्सिमम जलकर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बागवान भाइयों, वैसे तो हमें लगता है कि बर्फबारी अभी आने वाले समय में और होगी, उससे भी हमारी काफ़ी सारी फंगल इंस्पेक्शंस जो फंगल डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो चाहे सॉइल में है चाहे आपके प्लांट में है, वो काफ़ी हद तक मर जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कास्टिंग सोडा की स्प्रे करेंगे, इससे आपके कैंकर पर भी रोकथाम लग सकता है और कोई भी आपका पेपड़ी बार है उस पर भी वर्क करेगा। और भी बहुत सारे फायदे जो है बागवान भाइयों वो कॉस्टिंग सोडा से होते हैं। आने वाले समय में आपको इंसेक्टिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे को फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आप कॉस्टिंग सोडा की स्प्रे करते हो बागवान भाइयों, तो उसके लिए आपको 200 लीटर ड्रम में 1 किलो से 2 किलो तक आप कर सकते हैं। 200 लीटर ड्रम में उसका घोल मिलाकर उसकी स्प्रे आप करेंगे बागवान भाइयों। और अगर आप मल्चिंग अपने तौलिए में करते हैं तो मल्चिंग भी आप कर सकते हैं बागवान भाइयों। और अगर आपके अभी प्रोनिंग रही है करने को तो अब नमी पड़ गई है, तो ऐसे में आप अब प्रोनिंग भी अपने प्लांट में जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। अब सही टाइम है बागवान भाइयों प्रोनिंग करने का, बहुत अच्छा समय है। अब आप प्रोनिंग कीजिए, अपने बगीचे में एक्टिव हो जाइए बागवान भाइयों। आपको तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जब आप प्रॉपर तरीके से मेहनत अपने बगीचे में करोगे। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिए। अभी आप ये 2-3 वर्क ज़रूर कीजिए, जैसे तौलिया और कर सकते हैं, गोबर आप डाल सकते हैं अब नमी जैसे पड़ गई है, और कॉस्टिंग सोडा और बोडो मिक्सचर की भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मैं तो कॉस्टिंग सोडा ही करता हूँ, आप बोडो मिक्सचर की स्प्रे भी कर सकते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर हमारा 5-6 डिग्री से रात का जो टेम्परेचर डाउन, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है नाइट में। जब वो टेम्परेचर 5-6 डिग्री से ऊपर उठ जाएगा, मिनिमम जब 5-6 डिग्री होगा, तो
उस स्थिति में हम टीएसओ की स्प्रे ज़रूर करेंगे। जब ऐसा होगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा बागवान भाइयों, और हम टीएसओ की स्प्रे करेंगे। टीएसओ की स्प्रे करने से एक तो हमारी जो फ्लोरिंग होती है, आगे जब मार्च अप्रैल में हमारी फ्लोरिंग होगी, वो एक साथ फ्लोरिंग होगी। ऐसा नहीं होगा बागवान भाइयों की प्लांट जैसे नीचे की ब्रांचेज, नीचे जो होता है हमारा प्लांट की नीचे की सतह, वो पहले फ्लोरिंग करेगी और ऊपर चोटी में उसके बाद, और बीच में जैसे 3 स्टेजेस पर फ्लोरिंग होती है। जब आप टीएसओ की स्प्रे अभी करेंगे तो एक साथ आपका प्लांट फ्लोरिंग करेगा और जल्दी आपकी फ्लोरिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपकी 5, 7, 10 दिन एडवांस फ्लोरिंग हो जाएगी, और सेफ सेटिंग में जितनी जल्दी आपकी फ्लोरिंग होती है, जितनी एडवांस आपकी फ्लोरिंग होती है, उतनी ही अच्छी आपको सेफ सेटिंग देखने को मिलती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी फ्लोरिंग थोड़ी जल्दी हो और पूरा प्लांट जो है, पूरा बगीचा वो एक साथ फ्लोरिंग करे। इसके लिए अभी कास्टिंग सोडा का भी रोल होता है, उसके बाद हम टीएसओ की स्प्रे करेंगे और आगे आने वाले समय में टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। तो आप अभी ये वर्क अपने ऑर्चर्ड में कीजिए बागवान भाइयों। अगर कोई आपके क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे, और करते भी है, देते भी है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। और बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह की आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।